friends, our channel SSC Roadies is here to help you. Through the videos, we will provide you the short trick solutions to different question papers held by different institutions. It is just an initiative to help you. We will provide the solution of maths and English. After going through a lot of studies, we found these short tricks. And with these less time consuming, easiest tricks, you are going to perform best in your competitive examinations. These videos are not a responsibility of any institution. So friends, आज हम केडी कैंपस का मॉक टेस्ट 87 सॉल्व करने जा रहे हैं. तो उसका पहला क्वेश्चन है, if 2a is equals to 3b is equals to 5c, find the value of a ratio b ratio c. इसके लिए करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. तो हमारा पहला तरीका क्या कहता है, कभी भी इनका रेशियो निकालना हो तो इसको करने के लिए आप इनका 2, 3 और 5 का एलसीएम ले सकते हैं. तो हमें क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है 2, 3 और 5 का. उसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 30. एलसीएम लेने के बाद अब a रेशियो b रेशियो c डायरेक्ट निकालने के लिए 30 को अगर a का निकालना है तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15, 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10 एंड 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6. तो ये हमारी अब इनकी वैल्यूज आगे कटेंगी नहीं, तो ये हमारा वैल्यू हो गया a रेशियो b रेशियो c दैट इज 15:10:6. और एक दूसरा तरीका भी है, दैट इज इफ you have to directly find a रेशियो b रेशियो c. a की वैल्यू निकालने के लिए आप a को छुपा दीजिए और b और c का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, दैट इज 3 into 5. b की वैल्यू निकालनी है तो b को छुपाएंगे और 2 into 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दें, और c की वैल्यू निकालनी है तो a और b का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, दैट इज 2 into 3. तो डायरेक्टली आपको वैल्यूज मिल जाएंगी 15:10:6. तो ये हमारा सॉल्यूशन है a:b:c. और आई प्रेफरेबली अगर आप ये मेथड प्रेफर करेंगे तो इट वुड बी इजी और ये जल्दी हो जाएगा. तो ये है हमारा सॉल्यूशन a:b:c के लिए. सो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ x माइनस b माइनस c बाय a प्लस x माइनस c माइनस a बाय b प्लस x माइनस a माइनस b बाय c इज इक्वल्स टू 3. एंड आगे कंडीशन भी है हमारे पास 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वी आर गिवन 3 ऑप्शंस a b c और d. तो हमारे पास क्वेश्चन है ये. अब इसको सॉल्व करने के लिए देखा जा रहा है कि हमें 3 टर्म्स दी गई हैं और जिसकी वैल्यू की 3 के बराबर है. तो इसके लिए हम ये सोच सकते हैं कि हर एक की अगर पर्टिकुलर वैल्यू 1 हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, इनको कोई भी वैल्यूज x, b, c और a को कोई भी वैल्यूज एज्यूम करें जिसके थ्रू हर पर्टिकुलर टर्म 1 आ जाए. तो उसके लिए इफ वी सपोज कि x की वैल्यू इफ वी टेक एज 3, b की वैल्यू a, b और c की वैल्यू इफ वी टेक एज 1, and if we put in this, we'll see 3 minus 1 minus 1 by 1, which comes out to be 3 minus 2 by 1, that is 1. तो इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1 और इसके लिए भी 1. तो हमारी पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है. और हम कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जिसके थ्रू ये a की वैल्यू हम 0 अज्यूम नहीं करेंगे ताकि वैल्यू 0 ना आए. अब हम देख सकते हैं कि वैल्यू हमारी अगर हम अज्यूम करें, हमने जब 3 वैल्यू अज्यूम किए तो 3 माइनस 1 बाय 1 जो कि हमारा पहला टर्म आ गया 1. सिमिलरली हमारे बाकी टर्म्स भी 1 आ जाएंगे. सिमिलरली हमारा नेक्स्ट टर्म भी यही है 3 माइनस 1 बाय 1 और जो भी 1 आ रहा है, और तीसरा टर्म भी हमारा यही है 3 माइनस 1 बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो हम देख रहे हैं कि तीनों की वैल्यू 1 1 1 आ गई है जो कि 3 के इक्वल है. तो अब हम इसके अकॉर्डिंग जब हमने देखा कि वैल्यूज आ गई हैं 1 1 1, तो हम देख सकते हैं कि अब हम इक्वेशन में अगर पुट करके देखें x की वैल्यू, क्या ये 3 के बराबर आ रहा है कोई भी वैल्यू. तो देखिए अगर a में पुट करें, पहले a को ले रहे हैं, a प्लस b बाय c दैट इज 1 प्लस 1 बाय 1 दैट कम्स आउट टू बी 2. अगर b पार्ट में जाएं तो देख सकते हैं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी 3, जो कि x की वैल्यू हमने अज्यूम करी थी 3.
और ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है ये वैल्यू, तो 3 और 3 इक्वल आ रहा है, तो हमारा पता चल गया ये वैल्यू ठीक है। आगे भी हम ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, दैट इज a प्लस सी बाय बी 1 प्लस 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, और डी वाले ऑप्शन के थ्रू भी जाएंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमने देखा कि हमारे सिर्फ बी ऑप्शन में ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है 3, इसलिए आई विल गो विद ऑप्शन बी, देयरफॉर x is equals to 3, that is a plus b plus c. So हमारा थर्ड क्वेश्चन है, if 3 men or 4 women can do a piece of work in 12 days, then in how many days will 3 men and 2 women do the same work? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है। कभी भी और एंड का पेयर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिखे तो उसके लिए जो आपको ट्रिक अपनानी है वो आपको पहले ऊपर सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है तो वो नंबर ऑफ डेज आप न्यूमरेटर में रख लें। अब जितने भी मेन का फाइंड करना है, जो कि हमें 3 मेन दिया गया है, उस 3 मेन को जितने पहले स्पेसिफाइड मेन थे उसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो दिस 3 डिवाइडेड बाय दिस मेन 3 प्लस अब विमेन हमें दी गई है 2 जिनका हम वर्क फाइंड करेंगे, तो दिस 2 डिवाइडेड बाय गिवन विमेन दैट इज 2 बाय 4। तो हमारा सॉल्यूशन जो आएगा 12, 3 by 3 is 1, 2 by 4 is 1 by 2. This will equals to be 12 upon 1 plus half is 3 by 2. This comes out to be 12 into 2 by 3. 3 4s are 12, that is equals to 8. तो हमारा काम जो कंप्लीट होगा by 3 men and 2 women, that will equal to 8 days. अब आप देख रहे होंगे कि ये और सिर्फ 2 के लिए आया, मेन और विमेन। कभी कभी क्वेश्चन हमें ये भी मिल जाता है 3 मेन और 4 विमेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस और 5 चिल्ड्रन, और फिर क्वेश्चन में दिया जाता है द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन बाय 3 मेन एंड 2 विमेन एंड 4 चिल्ड्रन। तो उसके लिए भी आप यही सेम मेथड अप्लाई करें और आपका आंसर विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। So friends, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, the average of 2-digit numbers which remains same when the position of the digits are interchanged is। अब हमें एवरेज निकालनी है उन नंबर्स की जो 2-digit नंबर्स हैं जो जिनकी पोजिशन चेंज करने पर भी वो डिजिट सेम रहती है। तो ऐसे नंबर्स कौन से हैं? 11 को आप 1 1 दोनों सेम नंबर है, आप इनको इंटरचेंज भी करेंगे तब भी आपका 11 आएगा। ऐसे कॉन्टिन्यूसली 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99। तो आपके ये 9 नंबर्स हैं। अब इनकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकालने के लिए पहले हमें इनका सम निकालना पड़ेगा, और सम निकालने के लिए विल हैव टू डू 11 प्लस 22 प्लस 33 एंड सो ऑन। अब इसका सम निकालने के लिए वी टेक 11 कॉमन, तो 11 कॉमन लेने के बाद हमारा आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू 9। अब हम देख सकते हैं, हमें पता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होता है? एसएन सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हमारा क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2। अब हम इसमें देखेंगे कि 11 हमें दिया गया है, तो इज इक्वल टू 11। अब हम इसमें लगा सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, और हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 9। तो हमने देखा 9 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 11 9 इंटू 10 अपॉन 2। तो 2 5s are 10 is equals to 11 into 45. That comes out to be 505. Okay, now we have to find the average. Now what is the average? Average is the sum of observations upon number of observations. तो हमारा sum कितना आ गया है? 505। हमारी number of observations कितनी थी? 9। तो हमारी average आ जाएगी 9 5s are 45 and 9 5s are 45.
दैट कम्स आउट टू बी 55. तो हमारा आंसर है द एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स which remain same on interchanging their position is 55. देखिए फ्रेंड्स, हमारा आंसर तो 55 आ गया है, बट वी हैव डन ऑल दिस कैलकुलेशंस, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया है. हमें पता था कि हमें एवरेज निकालनी है, तो हमें 9 से डिवाइड करना था. तो अगर हम यहीं पे अगर इसको 9 से डिवाइड कर देते तो हमारी कैलकुलेशन वुड हैव बीन शॉर्टर, तो इट वुड बी प्रेफरेबल. अगर हम इसको यहीं पे 9 से डिवाइड कर देते तो 9 से 9 कट जाता, और उसके बाद आप देख सकते थे कि 11 into 5 और आपका डायरेक्ट आंसर यहीं पे 55 आ जाता. यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस. तो फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. तो इसको करने के लिए हमें पता है कि कभी भी इफ a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू t and you have to find the solution of a square plus 1/a square, that is always equals to t square minus 2. तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम इसी मेथड से जाएंगे. हमें दिख रहा है x plus 1/x is equals to √2 and we have to find x square plus 1/x square. तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं x square plus 1/x square. अब यहाँ पे हमारी t की वैल्यू कितनी है? हमारी t की वैल्यू यहाँ पे √2 है, तो हम √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर एंड -2, so it is equals to -2. √2 का स्क्वायर is 2, 2 minus 2, the answer is equals to 0. Therefore our answer is x square plus 1/x square is equals to 0. Our sixth question is, if 378 coins consist of 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa coins, its values are in the ratio of 13:11:7. The number of 25 paisa coins will be. तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में दिखेगा, हर मॉक टेस्ट में भी दिखेगा. तो इसको करने का क्या तरीका है? देखिए, हमें यहाँ पे दी गई जो गया है वो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं, और हमें यहाँ पे जो दिया गया है वो हमें वैल्यू दी गई है. तो इसके लिए पहले जब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स पता होंगे तभी हम निकाल पाएंगे. तो इसके लिए हमें क्या है, जो हमें पहले वैल्यूज दी गई है और इससे हम इसके नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकते हैं. जो हमें वैल्यू दी गई है 1 रुपी, 50 पैसा और 25 पैसा की, वो हमें क्या दी गई है वैल्यू? 13:11:7. और अगर हमें इससे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं तो हमें पता है अगर 1 रुपी की 13 वैल्यू है तो हमें कितने नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए 1 रुपी के ताकि वैल्यू 13 हो जाए. तो इसके लिए हमें 13 कॉइन्स चाहिए होंगे. अब 50 पैसा के लिए हमें पता है वैल्यू 11 है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने चाहिए? हमें पता है कि 50 पैसा के 2 कॉइन्स होते हैं तो 1 रुपया बनता है. तो 11 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 22. और 7, अगर 25 पैसा के कितने कॉइन्स चाहिए होंगे ताकि 7 वैल्यू बन जाए? तो उसके लिए हमें कितने चाहिए? 7 into 4 दैट इज इक्वल्स टू 28. तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए 13:22:28, और हमें वैल्यू भी नंबर ऑफ कॉइन्स की दी गई थी. अब हम इनका सम करेंगे, दैट इज 28 + 22 + 13, ये 50 और प्लस 13 ये हमारा आ गया 63. तो हमें टोटल वैल्यू कितनी दी गई है? अगर हमें 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है तो टोटल वैल्यू अपॉन गिवन वैल्यू हमारी कितनी है? 378/63. तो इससे हमारी वैल्यू क्या आ जाती है? 6. तो हमारी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई है 6. और हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स. इसको फाइंड करने के लिए आप देखेंगे हमने नंबर ऑफ कॉइन्स जो 25 पैसा के थे वो हमारे पास कितने थे? 28. तो इसको फाइंड करने के लिए अगर 1 की वैल्यू हमारे पास 6 है तो 28 की वैल्यू कितनी होगी? तो 28 into 6 दैट कम्स आउट टू बी 168. तो हमारे पास 25 पैसा कॉइन्स के कितने कॉइन्स है? 168 कॉइन्स. तो फ्रेंड्स, हमारा 7th क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है. फाइंड द एसआई प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1200, रेट 10% एंड टाइम 1 year 73 days. तो हमें पता है सीधा सीधा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम PRT/100 लगाते हैं. अब जो टाइम दिया गया है हमें, वो टाइम जो हमें दिया गया है दैट इज गिवन टू अस इज 1 year 73 days. अब 1 year 73 days दिए गए और हमारा जो टाइम होता है हमें उसको कन्वर्ट हमेशा करना पड़ेगा
ईयर में, और हमारे को 73 डेज दिए गए हैं। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको वी हैव टू डिवाइड इट बाय 365, क्योंकि एक ईयर में नॉर्मल 365 डेज होती है। तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 73/365। तो ये आ गया 1 + 1/5 इज इक्वल्स टू 6/5 ईयर्स। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे SI का। प्रिंसिपल 1200, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 6/5 और अपॉन 100। अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद आप देख सकते हैं ये 0 से ये 0 कट रहा है, 5 2 जा 10 आ रहा है, तो ये हमारा हो गया 12 × 12 दैट इज इक्वल्स टू 144। तो हमारे प्रिंसिपल SI कितना आ गया ₹144। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ₹144। तो फ्रेंड्स हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। तो हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला n²। और n हमारा क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें डायरेक्टली यहाँ पे पता है कि n हमारा वहां पे कितना है 50, और हमें इसका सम निकालना है। तो हमारे को पता है कि सम निकालने के लिए n का स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 × 50। और अब हमें वहां पे पता है इसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमारा सम तो ये आ गया, और हमारी ऑब्जर्वेशंस के नंबर कितना है 50। तो हम इसको डायरेक्टली 50 × 50 डिवाइडेड बाय 50 कर सकते हैं, और हमारा 50 और 50 कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आया एवरेज का, हमारा आंसर that is the average of first 50 odd numbers is equals to 50. तो फ्रेंड्स हमारा 9th क्वेश्चन है, if a² + a + 1 equals to 0 then find the value of a to the power 5 + a to the power +4 + 1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और एक मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो इसको करने का जो हमने तरीका अपनाया है वो क्या है, देखिए। अब a² + a + 1 equals to 0 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a² + a is equals to -1। If we divide this equation by a, तो हमारा क्या आएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, we are dividing by a। तो हमने जब, सॉरी फ्रेंड्स, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा। अगर हम इसको डायरेक्ट a² + a + 1 की वैल्यू 0 है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय a करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड करेंगे। अब a² को जब हम a से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा a, प्लस जब a को a से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और फिर से 1 को a से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/a, और ये वैल्यू 0 ही रहेगी। अब हम इससे क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि a + 1/a की वैल्यू जो आ गई वो -1 आ गई। और ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर कभी भी if एनी टाइम a + 1/a की वैल्यू 1 - 1 है, तो इससे आप डायरेक्ट इंप्लाई करेंगे कि जो a³ की वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी। और इससे एक दूसरा भी है, अगर a + 1/a की वैल्यू 1 है तो a³ की वैल्यू जो आएगी वो हमारी -1 आएगी। बट इन दिस क्वेश्चन वी जस्ट नीड दिस। अब हम इसके अकॉर्डिंग चाहेंगे, हमें अब पता चल गया जो a³ की वैल्यू हमारी आएगी वो 1 के इक्वल आएगी। और हमसे क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी गई है वो है a5 + a to the power 4 + 1। तो हमें पता है हम a5 + a to the power 4 + 1, हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें a³ और a², तो 3 + 2 5, ये 5 बना रहा है। a की पावर 4 लिखना है तो इसको हम a³ + a लिख सकते हैं, और 1 को हम एज इट इज ही रहने देंगे। अब हमें a³ की वैल्यू यहाँ से पता थी कि 1 है, तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे 1 × a² प्लस यहाँ पे फिर a³ की वैल्यू 1 डालेंगे +1, और ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, ये वही आ रहा है a² + a + 1, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी a² + a + 1 की वैल्यू 0 है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 है। तो हमारी a to the power 5 + a to the power 4 + 1 की वैल्यू जो हमारा आंसर है वो है इज इक्वल्स टू 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद मीडियंस एज 5, 12 and 13।
सो फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर कभी भी मीडियंस दिए गए हों और एक ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो उसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वो होगा 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the medians. So ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मीडियंस निकालना है और हमें दिख रहा है कि 5, 12 और 13 इज अ ट्रिपलेट। और इसका एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि अगर दिस इज अ ट्रिपलेट, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का कभी भी आपको एरिया निकालना होता है तो आप उसके लिए हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई करते हैं। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मीडियंस निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मीडियंस जो आएगा हमें पता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब देखिए हमें इसमें ये कंफ्यूजन रहेगी कि बेस क्या है और हाइट क्या है। हमें पता है जो 13 है वो तो हाइपोटेन्यूज रहनी है, तो आप बेस इसको ले लीजिए, हाइट इसको ले लीजिए इधर, या हाइट इसको बेस इसको जो आप लेना चाहें। तो हाफ 5 इंटू 12 तो ये हमारा आ जाएगा 6, दैट इज इक्वल्स टू 30। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द मीडियंस मिल गया है 30। अब हम अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा वो आएगा 4/3 इंटू 30 दैट इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख रहे हैं तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, बट कभी कभी क्या होता है, दिस इज नॉट गिवन इन अ ट्रिपलेट फॉर्म। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि हमें फॉर्मूला तो पता है 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पहले निकाला वो हमने ट्रिपलेट के थ्रू निकाल लिया। लेकिन अगर ट्रिपलेट ना दिया गया हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा जो एरिया बन रहा है ट्राइंगल से, इसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और आपका सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए जो सेमी पेरीमीटर होता है वो होता है एस। तो एस की वैल्यू जो होती है दैट इज सम ऑफ साइड्स 5, 12 एंड 13। तो होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 2। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 13 प्लस 12 इज 25 प्लस 5 30/2 दैट इज इक्वल्स टू 15। तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 15। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला जो है उसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है थ्रू सेमी पेरीमीटर तो आपका हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है, आपको कैसे निकालना होता है एरिया, होता है अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब आप पहले एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का। इसमें अगर हम अप्लाई करें अंडर रूट, s हमारा कितना आया था 15, हमारी a की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 5, तो 15 माइनस 5 हमारा कितना हो गया 10। और s हमारा 15 है, 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, और 15 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 15 जो हमारा है वो 15 को हम 5 इंटू 3, 10 को 5 इंटू 2 और ये 3 इंटू 2 रिमेनिंग रहेगा। अब ये पेयर बन रहा है 5 का, ये पेयर बन रहा है 3 का और ये 2 का बन रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 15 2 30। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्रू हीरोन्स फॉर्मूला जो निकला है वो है 30। लेकिन हमें निकालना क्या है, जो मीडियंस के थ्रू फॉर्म हो रहा है। हम फिर इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो जो आएगा 4/3 इंटू 30 3 10 और फिर इससे भी थ्रू हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस, हमारा 11th क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद सम स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 6 किलोमीटर per hour more than the distance is covered in 4 hours less time, and the speed has been 6 kilometer per hour less than the distance is covered in 6 hours more time. What is the distance of total journey? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसको करने के लिए पहले हमें एक फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि कभी भी अगर डिस्टेंस निकालनी हो, डिस्टेंस निकालने के लिए आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्पीड
अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स एक बार और बता देती हूँ, कभी भी डिस्टेंस निकालनी हो तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द स्पीड बी s। तो अगर डिस्टेंस निकालनी है इस पोर्शन के लिए और नेक्स्ट पोर्शन के लिए, दोनों के लिए डिस्टेंस इक्वल रहेगी। तो इसको इक्वेट करने के लिए इफ यू एज्यूम स्पीड इज इक्वल्स टू s, तो पहले स्पीड हो गई s। अब वो क्या कह रहे हैं, स्पीड अगर 6 किलोमीटर पर आवर मोर होती है तो अब स्पीड जो हो जाएगी वो s प्लस 6 हो जाएगी। अब डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है, s प्लस 6, और s के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो 6 के बराबर आएगा। और डिफरेंस ऑफ टाइम, अब टाइम जो है वो 4 आवर्स लेस में कवर हो रहा था, देयरफॉर जो डिफरेंस ऑफ टाइम आया वो हमारा 4 आ गया, इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट पोर्शन के लिए डिस्टेंस इक्वल रहेगा, तो हमने जो स्पीड एज्यूम करी थी वो s एज्यूम करी थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर लेस हो रही है तो इसको s माइनस 6 लिखेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ स्पीड हो गया। डिफरेंस ऑफ स्पीड, फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 का है, और जो डिफरेंस ऑफ टाइम है वो हमारा 6 आवर्स मोर लग रहा है, तो हमारा जो डिफरेंस ऑफ टाइम है वो 6 के बराबर है। अब इसको इक्वेट कर लेंगे, दिस 6 वुड बी कट बाय दिस 4, 2 2 जा 2 3 जा, s वुड बी कट बाय s। तो आपका क्या दिख रहा है कि 2s प्लस 12 इज इक्वल टू 3s माइनस 18। अब जब s की वैल्यू इक्वेट करेंगे तो s की वैल्यू आप जब की आ जाएगी 30, तो हमारे पास स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसमें पुट कर लीजिए या इसमें पुट कर लीजिए, आपको यू वुड गेट द डिस्टेंस। अब हम पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं s की वैल्यू 30, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, s की वैल्यू हमने 30 मानी है, s प्लस 6 मीन्स 30 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 6 इंटू 4। अब आप इसको इक्वेट कीजिए, 6 6 are 36, now you'll get 30 into 6 is 180 and 180 into 4 is equals to 720 kilometers. So we got the distance as 720 kilometers. Either you can put this value of s in this equation, you would get the same answer, that is 720 kilometers. So the distance of the total journey is 720 kilometers. And friends, you can see this is the easiest way to solve this question and the shortest way. You can go by this. So friends, हमारा 12th question है, the average age of 5 members is 24 years. If the youngest member's current age is 8 years, then at the time of birth of youngest member, what was the average age of a family? जब भी एवरेज का क्वेश्चन आता है तो पहले हम इसके लिए इसकी टोटल एज निकालेंगे। The total when the average is given, एवरेज जो दी गई है हमें वो 24 इयर्स दी गई है, और ये कितने मेंबर्स की एवरेज है, ये मेंबर्स 5 मेंबर्स की एवरेज है। तो टोटल एज जो 5 मेंबर्स की हो जाएगी वो हो जाएगी 24 इंटू 5, दैट इज 120 इयर्स। अब ये हमारी आ गई टोटल ऑफ द 5 मेंबर्स। अब लेकिन पूछा गया है एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर पूछा गया है, और अभी यंगेस्ट मेंबर की करंट एज क्या है, 8 इयर्स। इसका मतलब हमें अभी 8 इयर्स बैक जाना पड़ेगा, और 8 इयर्स बैक जाना है तो हर एक में से, हर मेंबर में से 8 साल उम्र कम करनी पड़ेगी उसके लिए। तो अगर एक मेंबर में 8 इयर्स कम हो रही है तो 5 मेंबर्स के लिए जो एज कम होगी वो होगी 8 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 40। तो ये टोटल एज जो 5 मेंबर्स की कम हुई वो हुई 40 इयर्स, 8 इयर्स बैक। तो अब जो एज आएगी व्हेन द यंगेस्ट मेंबर वाज बोर्न, दैट इज 120 माइनस 40, that is equals to 80. The total age when the youngest member was born was equals to 80. अब क्वेश्चन में जो हमें फोकस करना है, हमने एवरेज किसकी निकालनी है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ द बर्थ मीन्स द यंगेस्ट मेंबर वाज प्रेजेंट दैट टाइम। अब यंगेस्ट मेंबर प्रेजेंट है तो अब टोटल मिला के फिर से कितने मेंबर्स बन जाते हैं, हमारे 5 मेंबर्स बन जाते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल एज जो हमारी आई 80, और नंबर ऑफ मेंबर्स अभी भी हमारे पास 5 है, तो जो हमारा आंसर आ गया, एवरेज आया वो 16 इयर्स। अब हमने तब निकाला व्हेन एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन क्वेश्चन क्या कभी कभी आ सकता है, व्हाट वाज द एज बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। अगर बिफोर आता है तो उसके लिए आपको 80 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट वुड कम आउट टू बी 20, लेकिन इस टाइम एट द टाइम चाहिए था तो वी हैव डिवाइडेड इट बाय 5, सो द आंसर इज 16 इयर्स। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 16 इयर्स।